अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी के नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज के जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी एक बहुत अंदोनाक वाक़या हुआ चिलास के अंदर। वहाँ पर आपको पता है कि पहले भी कुछ सेक्टेरियन जो फ़िरकाबाज़ी वाला मामला है वो मौजूद है और अहले तशीह बरदरी, इस्माइली बरदरी और फिर अहले सुन्नत जिसमें ज़्यादातर देवबंदी हैं मकतब फ़िक्र के लोग, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा हैं अहले हदीस मकतब फ़िक्र के भी बहुत थोड़े से लोग मौजूद हैं वहाँ पे, और भी मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, लेकिन मेजर यही तीन हैं, इस्माइली, अहले तशीह जो कि असना शरिया के लोग हैं, और फिर तीसरे ये देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग। तो ये लोग जो हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो चलते रहते हैं और कुछ ना कुछ इनकी चपलिश भी चलती रहती है। आज से अगर आपको याद हो 6-7 महीने पहले कुछ सेक्टेरियन इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लेदे होना शुरू हो गई थी। वहाँ पे वीडियोज़ आना शुरू हो गई, रोड ब्लॉक्स होना शुरू हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ देवबंदी मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं वो फेस पे आना शुरू है, उनकी तकारीर सामने आना शुरू हुई। दूसरी साइड से अहले तशीह बरदरी के लोगों की तकारीर जो है वो सामने आना शुरू हुई। तो ये एक ऐसा मामला है जो कि वहाँ पे काफ़ी अरसे से चल रहा है और वहाँ पे पनपता रहता है, सिमर करता रहता है माशरे के अंदर। ऑल्सो जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, चिलास के लोग हैं, इस साइड के जितने भी लोग हैं वो रिलेटिवली आपको लगेगा कि पीसफुल लोग हैं और हैं भी, लेकिन इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं वो लोग भी ट्रिगर होते हैं और उसकी वजह से वो लोग फिर इस तरह के मामलों का हिस्सा बनते हैं। अभी जो वाक़या हुआ उसके अंदर एक बस को रोक के बस को बल्कि टारगेट किया गया और उसमें इनिशियली ये था कि ड्राइवर को किसी तरीके से जो है वो स्नाइपर शॉट के ज़रिए या किसी और शॉट के ज़रिए उनको मारा जाए ताकि वो बस जो है वो खाई की तरफ चली जाए या वो किसी पहाड़ से टकरा जाए या किसी और जगह पे निकल जाए, तो वो हादसे का रंग उसको मिल जाएगा और पूरी बस उसके अंदर लुढ़क सकती थी। लेकिन वो नहीं हुआ और उसके अंदर 8 लोग जो हैं वो फिर शहीद हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। जो लश्कर जंगवी का इस वक्त स्पोक्स पर्सन है अलवी, उसने भी इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हमने इसको मारा है, और उसने ये भी कहा जी कि थोड़े दिनों पहले एक और शिया जाकिर को या शिया आलिम को जो है उन्होंने टारगेट किलिंग की थी। और अभी उन्होंने फिर ये किया कि 6 बंदे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है लश्कर जंगवी के जो है वो अरेस्ट किए हैं, जिसकी तस्दीक अलवी ने की है जो कि उनका स्पोक्स पर्सन है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये मामला दोबारा से उठने वाला है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि जीबी जो है इसको और ये जो सारा इलाका है इसको किसी न किसी तरीके से जो है वो हर वक्त सेक्टेरियन एलिमेंट के ज़रिए अनरेस्ट इसमें रखने की कोशिश की जाती है। सब नेशनलिस्ट एलिमेंट भी इधर मौजूद हैं, वो भी अपना कोई ना कोई किरदार अदा करते रहे, लेकिन ये जो सेक्टेरियन इशू है इसकी वजह से कत्ल व गारत जो चलती है वो, और उसकी वजह से फिर जो उसके लिंकेजेस ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स यानी जैसे टीटीपी है या आईएसकेपी है या कोई और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है उसको फिर कैश करती है। और हम सबको पता है कि फिर टीटीपी, आईएसकेपी या इस तरह की दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके क्या वेस्टेड एजेंडाज हैं, उनके स्ट्रिंग पुलर्स कौन हैं, उनके फाइनेंसर्स कौन हैं। तो जीबी जो है ये चूँकि आपको पता है सीपैक के अंदर भी इसका बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, दिस इज़ द डोरवे टुवर्ड्स द सीपैक जो पाकिस्तान के अंदर आती है। उसके अलावा इसका एक वैसे भी कश्मीर का जो ओवरऑल कज़िया है उसके अंदर भी इसका एक अहम मामला है मौजूद है। तो इसको अनरेस्ट में रखना, इसको सेटल डाउन ना होने देना, फिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक टूरिज़म के अंदर और इवन इंटरनेशनल टूरिज़म के अंदर भी इसका इस वक्त बहुत बड़ा मकाम है। तो इसको अनरेस्ट में रखना, इसको एक फ़ियर फैक्टर के अंदर हर वक्त मौजूद रखना, ये पाकिस्तान के हक़ में तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन जिनके हक़ में है आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जान और पहचान सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लश्कर जंगवी जो है ये बेसिकली लश्कर जंगवी अल-आलमी के अंदर जब कन्वर्ट हुई थी तो इसके डायरेक्ट जो ताल्लुकात हैं, पहले तो लश्कर जंगवी से आपको याद होगा कि टीटीपी, या इसमें हम बाद में बात करेंगे, टीटीपी का जो इमरजेंस हुआ था उसमें लश्कर जंगवी का बहुत बड़ा किरदार था। उसके ऑफ शूट्स थे, उसके लोग थे, उसके कमांडर्स थे जो बेसिकली टीटीपी का हिस्सा बने थे। लेकिन बाद में लश्कर जंगवी अल-आलमी में जब ये चेंज हुई थी और इसके अटैक्स जो ज़्यादा बढ़ गए थे, बल्कि सुसाइड अटैक्स के अंदर इसका बहुत बड़ा किरदार था टीटीपी के साथ मिलके, तो बाद में फिर ये ऑफशूट बन के इसने आईएसकेपी का फ्रंट का किरदार अदा किया था, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर। तो अभी लश्कर जंगवी का यहाँ पे पनपना और शिया बरादरी को टारगेट करना
जहाँ ये टीटीपी के मकासद की आबियारी करता है वहीं ये आईएसकेपी के भी मकासद की आबियारी करता है। तो अभी खैर ये अनरेवल होगा, ये सामने आएगा कि इसके पीछे एग्जैक्टली कौन सी एंटिटी है जो कि इसकी स्ट्रिंग पुल कर रही है। ये ज़्यादा देर ढकी छुपी बात रहेगी नहीं, और ये भी सामने आ जाएगा कि फिर इसके पीछे कौन से ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट की साइड से इस वक्त कोई ना कोई ऐसा वाक़या, कोई ना कोई ऐसा मामला, कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जिसके से पाकिस्तान के जो वेस्टर्न फ्रंट है ये अभी तक जो है वो अनरेस्ट का शिकार है। तो इसके ऊपर अरबाब इख्तियार को फ़ौरन से पहले ज़ाहिर है उस पर तवज्जो दे भी रहेंगे, उनको तवज्जो देनी भी चाहिए, लेकिन लोगों को भी इसके ऊपर अभी से ही अपने कान खड़े करने चाहिए, इसके ऊपर आंखें जो खुली रखनी चाहिए, अजहान को खुला रखना चाहिए कि ये मामला स्ट्रेटजिकली किस साइड के ऊपर जा रहा होगा और डोमेस्टिकली ये किस साइड पर लेके जाना चाह रहे होंगे। तो इस पे देखते हैं कि आगे क्या अनरेवल होता है। लेकिन अभी तक के लिए लश्कर जंगवी के हवाले से, जो कि बिल्कुल डॉर्मेंट थी और अचानक रीएक्टिवेट होकर टारगेट किलिंग और इस तरह के बड़े अटैक्स के अंदर दोबारा शामिल हो रही है, उसके मकासद को समझना और उसके जो पुराने डांडे हैं, पहले टीटीपी के साथ, उससे पहले अलकायदा के साथ, उसके बाद टीटीपी के साथ, और अब जो है वो आईएसकेपी लश्कर जंग आलमी के साथ की बुनियाद के ऊपर आईएसकेपी के साथ, ये तमाम जो इसकी एक हिस्ट्री है ये भी हमारे सामने होनी चाहिए, जिस पर इंशाल्लाह ताला हम अगली किसी वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे बहुत जल्द, बहुत किसी बेहतर टॉपिक के साथ जिसके अंदर आपका कोई इंटरेस्ट हो। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।